आज भूमि को बचाया जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। ये बहुत जोरदार धमाकेदार सीन है मूवी महाअवतार नरसिम्हा का। यस, नजर तो हट ही नहीं पाएगी इस सीन से, और इसलिए मैंने काफी सारे रिएक्टर्स इंक्लूड करे हैं। तो देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। अगर आपको मिक्स रिएक्शन देखने में मजा आए तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना। साथ में दो है ना। हाँ, ये कितने प्यारे लग रहे हैं पौधे। क्या चीज? पौधे जो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में बना। हाय, कितना खूबसूरत है। अरे हाँ, वो भूमि को डिस्ट्रॉय करने जाने वाला था हिरण्याक्ष। वाह, ये अच्छा तरीका था दिखाने का। सब भाग गए हैं? प्रभु, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। दुष्ट, मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। मार दिया। ओ, कैद कर लिया गुफा में। हे प्रजापिता, कृपया हमें बताएं कि यह क्या रहस्य है। किसी भी असुर ने आज तक अपनी शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया है। इतनी हिंसा भूदेवी के साथ, लग रहा है कि जैसे ये कोई दुस्वप्न हो। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। हे भगवान, कृपया भूमि की रक्षा कीजिए। इनके 3 शेष है, 4। ठीक है, ये सुअर है। वो देखिए, ये क्या अद्भुत। कौन है ये अनोखा प्राणी जो मेरी नासिका से प्रकट हुआ है? नासिका से प्रकट। माय गॉड, ये कौन सा रूप है? समझ तो नहीं आ रही इसको देख के कुछ। ओ, जो ये कंसेप्ट बनाते हैं कि उसने अपने सिंह को उठाया हुआ है। ये वही वाले हैं? हाँ, जो जमीन नहीं, को। वो तो बैल का कहते हैं। लेकिन वो इनके यहाँ नहीं, वो बैल का कहते हैं। ये तो ये गए, इनको इसको मारेंगे होगा ना शायद। नहीं, वो धरती को ऊपर निकालेंगे। धरती को ऊपर निकालेंगे, उन्होंने छुपा लिया ना। अच्छा अच्छा, इसने धरती को छुपा लिया है। हाँ, धरती को नीचे देवी थी ना। हाँ, अच्छा अच्छा, वो जो देवी थी वही धरती थी। हाँ, जैसे इनकी होता है ना, पानी वाली, धरती वाली। हाँ हाँ, पहुंच गए। अब उठाएंगे। अच्छा, ये इनके ऊपर इसलिए वो पेड़ पौधे लगे हुए, क्योंकि ये वो है, अर्थ है यानी धरती है ये। आ ही गए। ओ, तो लड़ने आ गया ना। मेरी उपस्थिति में तूने भूमि को ले जाने की हिम्मत की? रुक जा सुअर! जा सुअर। जंगली सुअर, तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है। तो कुछ भी नहीं हो रहा। स्वयं श्री विष्णु का वराह अवतार है। वराह अवतार।
ये वो कंतारा वाले हैं जिसपे कंतारा मूवी बेस्ड है। नहीं वो और है, वही है। नहीं है, आपको कैसे पता? वो थे ना वो जो सुअर को मारते थे, फिर नहीं मारा, वो आए थे। पता नहीं, मुझे नहीं है। ओ फाइटिंग अमेजिंग है, कमाल का विजुअल है। मारे थे और इनको भी मारने वाला कोई नहीं लगा। ये सही लगा इसे। ये भागेगा लगता है अब। दूसरा है क्या? वो भी मार रहा है। ओ ये कैसे कैसे विजुअल काफी अच्छे हैं। ब्रह्मदेव भाग गए। दांत टूट गए सारे। हिरण्यकश्यप का भाई तो ऐसे ही मर गया। क्या बात। अच्छा, इन्होंने भूमि को बचाया। बधाई हो। इस क्रूर अत्याचारी का वध करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे भगवान, सामान्यतया सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है। सही बात है। परंतु इस शुकावतार में भी आपका देह दिव्य है, भव्य है, सच्चिदानंद है। और जो कोई आपके इस रूप का ध्यान करेगा तथा आपकी अद्भुत लीला का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। श्री वरादेव की जय। वाह, वरादेव के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। बहुत सारे विष्णु अवतार के बारे में सुना, पर ये कभी नहीं सुना। अब क्या हुआ? अच्छा, वो मरने पे रो रहे हैं। क्योंकि वो एनिमल जैसे थे ना, तो इसलिए मुझे लगा कि वही नरसिम्हा है। नरसिम्हा इंसान और लायन। यस। अपने पुत्र की वीर गति पर शोक ना करो मां, अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो, क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता। और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। मर गया भाई। बड़ा हिरण्यकश्यप का गुस्सा। और मैंने सुना था हिरण्यकश्यप को नाम मरने का वरदान भी भगवान ने दिया था। मतलब वो अमर है ऐसा? हाँ। विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं, अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य जल रहा है। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? नहीं। आज प्रतिशोध की घड़ी है। प्रतिशोध? उस चीज को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। मचा दो हाहाकार। अब और भी ज्यादा फोर्स से ये लोग अटैक।
भक्तों को, इंसानों को, ओ माय गॉड, सबको खत्म कर देंगे। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में हर विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था। क्या हुआ? और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश। असुर राज्य का भी एक वंश हो रहा है। ये भी बीवी है, इनको लड़की कैसे मिल गई यार? गुरुदेव, हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या अमर होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, देखा, तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। इंडियन पूजा तो उनकी करनी पड़ती है ना। गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। प्रतिशोध, उपासना, अब छोड़ दीजिए ये सब। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं कयाधु, कैसे छोड़ दूं? नहीं, का रिवेंज का गुस्सा ज्यादा है। उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े। हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। क्या बात है भाई, ओह माय गॉड, रावण लेवल की प्रार्थना करनी पड़ेगी। हाँ, वो भी तो शिव का भक्त था। उसको वरदान भी तो ऐसे मिला हुआ है, इसको दिन में कोई नहीं मार सकता, रात में कोई नहीं मार सकता, इंसान नहीं मार सकता, जानवर नहीं मार सकता। कठिन होता है हिरण्यकश्यप और कई गिर भी जाते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता। वो देवता ने भी ये कर दिया। बच्चा मर गया अंदर। ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। इंद्र देवता ने ये क्यों किया? नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और नारद मुनि मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य। सही बात है, क्योंकि इसके मार्गदर्शक ने तो इसको इसलिए करवा रहा है, गॉड बनवा रहा है, ताकि वो गर्भवती इसको एविल बना सके। ये अति आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पे अच्छा। अब मुझे वो बचपन की स्टोरी याद आ रही है। देवाय नमः। क्या बात, एक पैर पे खड़े होके। परमात्मा रूपी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। वहाँ रहती इतनी खुश भी रह पाती वो। अरे एक तरफ पति जो है वो अपने आप को एविल बना रहा है और वाइफ को अच्छा करा जा रहा है, उसकी बेबी को। पूरे मन से कहो, अच्छी नरिशमेंट मिल रही है। भगवते वासुदेवाय। हाँ बेबी सुन रहा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या सुन ली ब्रह्म देवता ने? ब्रह्मदेवाय नमः। ओह माय गॉड, मोस्टली वो पेड़ वो पत्थर ही बन चुका है। उसकी वेन्स, हालत हो गई है, गाल पूरे अंदर चले गए हैं। इस असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। इतनी पावर है उसमें।
ब्रह्मा भगवान को पता है कि वो असुर है, फिर क्यों उसकी बुरी क्या है? हाँ, फिर क्यों बुरी की उसकी? उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यप। हे सृष्टि के रचयिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो, ना मैं मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो ना घर के बाहर, घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा इतनी हो। पावर क्यों? मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या किसी ने नहीं की। आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है, क्या बात है, और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। दे दिया वरदान। ओह माय गॉड, ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया ये? ये कोई छोटा मोटा वरदान नहीं भाई। रावण को जो वरदान दिया था वो सिर्फ ना मरने का दिया था, और उसको ही पार पाने में इतना मेहनत लग गया। अभी इसको पूरी बॉडी भी उसकी वैसी मिल जाएगी। द स्ट्रॉन्गेस्ट, अमर हो गया, इमॉर्टल, भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। क्या बात, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। बाय 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 कह हटा दिया। क्या धांसू वीएफएक्स यार, मजा ही आ गया यार। फाइटिंग सीन तो एकदम जबरदस्त है और क्या सुंदर बनाए रखा था भूमि जी को। यस, मजा आ गया था, दिल खुश हो गया था। बेस्ट एनिमेशन सीन एवर। तो ये थी आज के बारे मिक्स मैच सब रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन देखने में मजा आया तो वीडियो लाइक जो करा, चैनल सब्सक्राइब जो करा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।